एवोल्यूशन किस चीज़ की होती है? इसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। जब उन्होंने आपको अगर हायर ही नहीं करना ना, वो आपकी सीवी देख के आपको कॉल ही नहीं करेंगे। एज़ पर द सीवी, एज़ पर द रिज्यूमे, यू आर फिट फॉर द पोजीशन। यू हैव ऑल द एजुकेशन, यू हैव द क्वालिफिकेशन, यू हैव द स्किल्स, यू हैव द ट्रेनिंग, परफेक्ट फाइन। लेकिन अब देखें, लैंग्वेज बैरियर और कम्युनिकेशन स्किल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा एंड यू टॉक अबाउट 10 मिनट्स। आपने 10 मिनट उस पे बात की and you didn't get the conclusion. You didn't answer the question which was asked. So whenever you are going there, show your gratitude. उनके शुक्रगुजार रहें कि उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया है. Just don't like bossy, don't like careless guy. Like, okay, if you got the job, it's fine. If you don't get the job, it's fine. I have a job. Don't show this. आपको ग्रेटिट्यूड उनको दिखाना है. यू हैव टू बी थैंकफुल टू देम फॉर कॉलिंग यू फॉर द इंटरव्यू एंड व्हाट दे आर टेलिंग यू, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. बी रिस्पेक्टफुल, बी ओबीडियंट कि यस सर, आई गॉट द पॉइंट एंड आई विल डू. अच्छा, यहाँ पे 2 स्टेज कवर हो गई हैं. अब तीसरी स्टेज की तरफ आते हैं कि आपको ऑफर लेटर भी आया, लेकिन ऑफर लेटर के बाद भी आपने ऑफर लेटर साइन भी किया, लेकिन उसके बाद आपको जॉब नहीं मिली. उसकी मल्टीपल रीजन है कि अगर आपकी सीवी में जॉब गैपिंग है, आप 1 साल 6 महीने 2 साल 1.5 साल आप जॉबलेस रहे हैं, तो that could be one of the reason that you will be rejected, that you are out of market, you are out of your professionalism, and this could be the one of the reason that they think that in between 1.5 year or 2 year the person was jobless, maybe no one was hiring him. Maybe you are introvert, आपको बात करना ही पसंद नहीं है, तो वो बोलेंगे यार ऐसा बंदा में नहीं चाहिए. Maybe you are extrovert, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, वो बोलेंगे यार ये ओवर कॉन्फिडेंट है. कोई भी हायरिंग करने वाले बंदे को एम्प्लॉय चाहिए होता है, बॉस नहीं चाहिए होता है. जो आपको इंटरव्यू ले रहा है उसको अपना असिस्टेंट चाहिए, अपना बॉस नहीं चाहिए. तो वो बेसिकली बंदे का एटीट्यूड देख रहे होते हैं. उस तो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है. अब होगा क्या कि जब आपने वहां पे पिछली कमी की बुराई की, तो अब यहाँ पे भी बुराई करेंगे, तो आप बाकियों के साथ एक ग्रुपिंग बना लेंगे, जिसकी वजह से तो इस तरह की चीजें बेसिकली वो देख रहे होते हैं. ये होता है कि जब सीवी में लोग बहुत ज्यादा मूव कर रहे होते हैं, अपने रिज्यूमे में बताते हैं कि मैंने 6 महीने यहाँ काम किया, 1 साल यहाँ काम किया, 3 महीने वहाँ काम किया, 6 महीने वहाँ काम किया. वो ये सोचते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा जंप करता है, जॉब से जंप करता है, ये ट्रेनिंग हासिल करता है, अपनी सीवी में कंपनी का नाम लगाता है, फिर आगे निकल जाता है. एंड द थर्ड रीजन इज यू रिस्पॉन्डेड वेरी लेट. आपने रिस्पॉन्स बहुत लेट किया है, तब तक कंपनी को जल्दी बनना चाहिए था. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है और इस पे बहुत से लोगों का कंसर्न है इसके साथ कि जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें जॉब क्यों नहीं मिलती है. ऑल्दो सम पोजीशंस के लिए, जो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने अकाउंट्स की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, या आपने सेल्स की पोजीशन के लिए या एचआर की पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है, या आपने टीचिंग की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है. उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू आर क्वालिफाइड, आप पढ़े लिखे भी ठीक हैं, यू हैव एक्सपीरियंस, आप क्वालिफाइड भी हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप राइट एज में भी हैं. मतलब इन शॉर्ट ये है कि जो कुछ उन्होंने मेंशन किया था अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में और रिक्वायरमेंट में, जो कुछ उन्होंने मेंशन किया था वो सब आपके पास है, लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आई. बहुत से लोग ये सोचते हैं, और आमतौर पे ज़ाहिर है इंसान ये सोचता है कि यार मुझ में ही कोई कमी होगी, मैं किस तरह खुद को इम्प्रूव करूँ. और इस तरह के ख्यालात इंसान के ज़हन में आते हैं. कहीं ना कहीं इंसान को एहसास कमतरी हो जाती है कि शायद मेरी सीवी सही नहीं है, या मेरा अप्लाई करने का तरीका ठीक नहीं है, मेरा कवर लेटर ठीक नहीं है. तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आज की वीडियो में मैंने जो मुख्तलिफ टॉपिक लेके आया हूँ, मैंने रिसर्च की है, वो रिसर्च आपके साथ शेयर करूँगा. तो लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती. इसके 3 स्टेप होते हैं. पहला स्टेप होता है आपकी सीवी जो है वो आपको इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आती. फिर बात यह है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ गई, आपने इंटरव्यू दिया, आप फेस टू फेस मीटिंग आपकी हो गई है. जब आपने मीटिंग कर ली है तो फिर आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई. ये दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरी स्टेज हो गई. फिर तीसरी स्टेज आ जाती है कि आपको ऑफर लेटर आया, आपने ऑफर लेटर साइन करके भेज भी दिया, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिली. तो ये तीसरी स्टेज होती है. आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो डिटेल शेयर कर रहा हूँ वो तीनों स्टेज की हैं. सबसे पहले जो स्टेज आ जाती है वो ये होती है कि आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आई, या आपकी सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुई. तो सबसे इसमें मैं आपको 3 रीज़न बताऊंगा कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठते थे, आप एजुकेटेड भी थे, आपके पास क्वालिफिकेशन भी थी, यू आर इन द राइट एज. फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट होती है कि वी डोंट नीड मोर देन 40, तो आप अंडर 40 हैं. ये वो कहते हैं वी डोंट नीड मोर देन 30 और एज, तो आप 30 साल के 30 साल के अंदर अंदर हैं. तो आपको वहाँ पे भी सब कुछ सही था, लेकिन आपको नहीं आई. तो देखें, उसकी जो सबसे पहली रीज़न है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अप्लाई किया गया है. ठीक है, इसको कहते हैं कि अप्लाइड मैनी पीपल ओवर अप्लाइड. फॉर एग्जांपल एक वैकेंसी आई है, वहाँ पे 300 लोगों ने अप्लाई किया है. मैं मिनिमम की बात करता हूँ कि मिनिमम 300 लोगों ने अप्लाई किया है. तो आपकी जो सीवी, उनको जिस सीवी को वो देखेंगे, आपकी सीवी को उनके देखने के चांस 1% से भी कम हो गए हैं. अगर एक पोजीशन है और एक बंदे ने अप्लाई किया है तो उसके 100% चांस हैं कि वो सीवी वो देखेंगे.
100 लोगों ने अप्लाई किया है तो 3% चांस है, और 300 लोगों ने अप्लाई किया है तो 1% से भी कम चांस है। सॉरी, अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो 1% चांस है, लेकिन अगर 300 लोगों ने अप्लाई किया है तो 1% से भी कम चांस है कि आपकी सीवी को देखा जाएगा। ठीक है, और आप देख लें कि एक वैकेंसी पे अगर आप लिंक्डइन का डाटा उठाएं और वहां से आपको पता चलता है कि हर 6 सेकंड में एक बंदा अप्लाई कर रहा है एक वैकेंसी पे, और 10 मिनट में 100 लोग और 1 घंटे में 1000 के करीब या 600 के करीब लोग अप्लाई करते हैं, और 24 घंटों में तो फिर डाटा कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो अब आपकी सीवी बिल्कुल ठीक है, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि ओवर अप्लाइड हो गया है। आपकी सीवी उन तक पहुंचेगी भी नहीं, जिस बंदे ने आपकी सीवी देखनी है। सीवी बेशक पहुंच जाएगी, लेकिन हो सकता है वो आपकी सीवी देखी भी नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीवीज आ गई हैं। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि फिर अप्लाई किस तरह करें। साथ साथ मैं आपको इनकी टिप्स भी देता हूँ। इसकी मैं आपको टिप ये दे देता हूँ अप्लाई करने के लिए। इसका जो तरीकाकार है कि यू हैव टू अप्लाई डिफरेंटली देन अदर पीपल। अगर जॉब पोर्टल के थ्रू हर बंदा अप्लाई कर रहा है तो जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई बहुत ज्यादा होता है। जैसे लिंक्डइन होता है, आपको पता है लिंक्डइन पे इजी अप्लाई लिखा हुआ आता है। इसी तरह Indeed.com है, naukriGulf.com है, वहाँ पे भी लिखा हुआ आता है कि आपने किस तरह वहाँ पे इजी अप्लाई का ऑप्शन होता है, जिससे आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। बजाय अप्लाई इजी है, लेकिन जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपने क्या करना है, आपने कंपनी की वेबसाइट्स देखनी है, और मुख्तलिफ कंपनी की वेबसाइट पे जाके जहाँ पे उनका ईमेल आईडी लिखा होता है, मोस्टली स्टार्ट होता है कैरियर्स एट या इन्फो एट, और इसके अलावा HR एट, रिक्रूटमेंट एट, और एट द रेट ऑफ कंपनी का ईमेल वहाँ पे लिखा होता है। ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज का ये ईमेल आईडी होता है। आपने कंपनीज के ईमेल जाके वहाँ पे जाके उनसे मुख्तलिफ कंपनी की ईमेल में जाके आपने अपनी सीवी भेजनी है, रिज्यूमे लिखनी है। अच्छा, ये हो गई ये होगा नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन, यहाँ पे पहले रीजन में ये अप्लाई कर दूं कि अगर आपने 300 एक कंपनी में फॉर एग्जाम्पल 300 लोगों ने अप्लाई किया है, तो उनको आप बिल्कुल ठीक है और उन्होंने आपकी सीवी भी देख ली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 299 people has to go with no. They will hire only one person. सब फिट बैठ रहे हैं, they cannot hire all 300 people. They need to recruit only one person. So 299% में आपका नाम हो सकता है। डेफिनेटली वो एक बंदा बहुत ही लकी होगा जिसको उन्होंने कंसीडर किया है और फाइनलाइज किया है। अच्छा, ये हो गई पहली रीजन। मैंने आपको रीजन बता दी कि ओवर अप्लाई हो गया है, और उसको फिर हमने जो है वो अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप डिफरेंट अप्लाई करें, ना कि जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई करें। कि जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना इजी है, जॉब मिलना मुश्किल है। मेन मकसद रिजल्ट है, कोशिश नहीं है। रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोशिश आप जितनी भी कर रहे हैं, तो रिजल्ट हासिल करने के लिए आपको डिफरेंट पोर्टल डिफरेंट तरीके से अप्लाई करना होगा देन अदर पीपल। अच्छा, दूसरी जो पॉइंट है वो मैंने रिसर्च किया है, वो ये है कि रिक्रूटर हैज अ डिफरेंट माइंडसेट। You are pretty well, good, highly educated, you are well trained, you are in the right age, everything you have in your profile is perfect, the way you behave is perfect, everything you are kind, you are professional, आपकी सीवी भी ठीक है, लेकिन रिक्रूटमेंट का जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर है उसका एक डिफरेंट माइंडसेट है, एंड दैट कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट दिस इज इट इज। सो यही वजह है कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर रिक्रूटमेंट का एक डिफरेंट माइंडसेट है, जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर है उसका एक डिफरेंट माइंडसेट है, तो भी आपका वहां पे जॉब नहीं मिल सकती। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यू, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं है, यू आर नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ठीक है, तो इन दोनों रीजन में देखें, आपकी सीवी बिल्कुल ठीक है, आप परफेक्टली फाइन है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आई है, और इसकी रीजन ये हो सकती है कि पहली रीजन ओवर अप्लाइड, दूसरी रीजन रिक्रूटर हैज अ डिफरेंट माइंडसेट, और अब इसकी आ जाती है तीसरी रीजन। तीसरी रीजन ये है कि पॉलिटिकल रीजंस होती हैं, कंपनी के अंदर चल रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आती। होता क्या है कि जो हायरिंग टीम होती है, या वन ऑफ द हायरिंग टीम मेंबर, या मेनली रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो होता है, उसने ऑलरेडी एक माइंडसेट बनाया होता है कि मुझे इंटरनली कोई बंदा हायर करना है, इंटरनली कोई बंदा प्रमोट करना है, इंटरनली कोई बंदा मैंने मूव करना है, जिसकी वजह से वो आपको कंसीडर नहीं करता। ऑल्दो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल, एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन योर रिज्यूमे, लेकिन वो आपको कॉल नहीं करते। इसकी वजह ये होती है कि कंपनी की पॉलिसी होती है कि यू हैव टू ओपन दिस पोजीशन फॉर पब्लिक। तो पब्लिक के लिए उन्होंने ये पोजीशन बाजार ओपन करते हैं, लेकिन इंटरनली वो यही डिसाइड करते हैं कि हमने अंदर से एक बंदा हायर करना है, इस वजह से आपको कॉल नहीं आती है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस सिचुएशन में फॉल कर रहे हैं, ये सिनेरियो आपके सामने है, आप बेशक अप्लाई कर रहे हैं, सब एवरीथिंग इज फाइन, बट यू कांट डू एनीथिंग, सो अगेन इट्स नॉट योर फॉल्ट। आपकी सीवी बिल्कुल ठीक है, आपकी रिज्यूमे बिल्कुल ठीक है, आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस परफेक्टली फाइन, यू आर क्वालिफाइड वेल फॉर द जॉब, यू आर ट्रेंड वेल, यू कैन हैंडल द सिचुएशन, यू कैन हैंडल द जॉब, लेकिन हायरिंग मैनेजर ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि उसने किसी और बंदे को हायर करना है, वो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं करेगा। ये हो गई रीजन नंबर 3। अब रीजन नंबर 4 की तरफ आते हैं, और रीजन नंबर 4 में ये होता है कि
जब कोई वैकेंसी पब्लिश होती है वहाँ पे वो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। 90% जो जॉब्स पब्लिश होती हैं उसमें उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। अब होता ये है कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने एचआर की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है और एचआर की वैकेंसी में वहाँ पे जो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी है उसमें उन्होंने जो कीवर्ड लिखे हैं वो कीवर्ड आपकी रिज्यूमे से मैच नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हर कंपनी में एक प्रोसीजर अलग होता है, उनके कीवर्ड्स अलग होते हैं। यू कांट मैच एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन कीवर्ड। सो आपकी अपनी एक स्टैंडर्ड सीवी होती है जो आप हर जगह पे भेज रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 300 लोगों ने एक जगह पे अप्लाई किया तो जो कीवर्ड मैच कर रहे हैं वो लोग वो वाली सीवी पिक करेंगे जिसकी कीवर्ड मैच कर रहे हैं। इसमें एक रीजन ये हो जाती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिक्रूटमेंट मैनेजर होता है उसको असल में जो रिक्रूटमेंट टीम होती है उसको असल में पता ही नहीं होता जॉब डिटेल्स के बारे में। अब उसको एचआर वालों ने बोल दिया कि हमें ये बंदा, सॉरी फाइनेंस वालों ने बोल दिया एचआर वाले को कि हमें ये बंदा चाहिए। अब वो सीवी देखेगा, वो कीवर्ड मैच नहीं करेगा, बोलेगा ये बंदा नहीं है। हालांकि आप वही काम कर रहे हैं लेकिन यू हैव यूज्ड डिफरेंट वोकैबुलरी, you have different procedure in your company. Every company has a different position for the particular job. Although the main result, the main goal is same, लेकिन procedure is different, vocabulary used different, that is not matching with the keywords given in the job description. So उसमें क्या होता है कि अब हायरिंग टीम को पता ही नहीं है कि भाई ये बंदा वही काम कर रहा है जो यहाँ पे रिक्वायर है, जस्ट vocabulary different है, प्रोसीजर सेम है, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट यूज हुई हैं, तो वो आपकी सीवी को ही इग्नोर कर देता है और आपकी सीवी आगे प्रोसेस नहीं होती। सो वंस अगेन यू आर परफेक्टली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यू, देयर इज इट्स नॉट योर फॉल्ट। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई, 4 रीजन हो गई। और फिर यहाँ पे मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी कहा है कि आप जब किसी सीवी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उनके थोड़ा वर्ड्स देख लिया करें, अपनी सीवी को उस हिसाब से अपडेट कर दिया करें। ये उसकी एक रीजन होती है कि आपकी सीवी जो है वो शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, ये 4 रीजन थी मेन, जो मेन रिसर्च में मेन टॉपिक्स आए हैं वो यही रीजन बताई गई हैं कि ये 4 रीजन की वजह से आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आती। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल तो आ गई, आपने इंटरव्यू भी दे दिया, आपका इंटरव्यू भी सही था, लेकिन आपको उन्होंने फर्दर प्रोसीजर के लिए अप्रोच नहीं किया है, उन्होंने आपको जॉब ऑफर लेटर नहीं दिया है। उसकी क्या रीजन हो सकती है? रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 1 पर आगे जाने से पहले मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि 80% जॉब्स पब्लिश ही नहीं होती। 70 to 80% जॉब्स पब्लिश नहीं होती हैं। ओनली 20 to 30% जॉब्स जो है वो मार्केट में पब्लिश होती हैं। इफ यू डोंट बिलीव मी, रिसर्च योरसेल्फ एंड यू विल गेट टू नो द सेम रिजल्ट। ज़्यादातर जॉब्स होती हैं वो या तो इंटरनली फाइनलाइज हो जाती हैं या फिर रेफरेंस के थ्रू हायर हो जाती हैं। किसी का कज़न होता है, किसी का दोस्त होता है, किसी का पड़ोसी होता है, किसी के पड़ोसी का पड़ोसी होता है, किसी के दोस्त का दोस्त होता है, तो वो इंटरनली 7 to 80% जॉब जो है वो इंटरनली हायर हो जाती हैं, उसके लिए वो पब्लिश ही नहीं करते। या फिर ये कह लें कि कंपनी के जो डाटा होता है, एचआर का जो डाटा होता है, उसमें जो सीवीज़ पड़ी होती है वो वहीं से कोई बंदा पिक कर लेते हैं। तो इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको कभी भी किसी कंपनी का ईमेल आईडी मिलता है, वहाँ पे अपनी सीवी भेज दीजिए। ये मत सोचिए कि ये जॉब तो मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है ही नहीं। हर कंपनी में हर तरह की वैकेंसीज होती हैं, आप सीवी अप्लाई कर दीजिए, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वैकेंसीज निकलती रहती हैं और आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ते रहते हैं। अगर आपने एक दिन में 100 जगह ईमेल भेजी, अपनी सीवी भेजी, तो एक महीने में इसका मतलब है आपने 3000 जगह पे अपनी सीवी भेज दी है, 3000 कंपनी में आपका डाटा पहुंच गया है। जब कोई वैकेंसी आएगी वो ऑनलाइन ऐड दिए बगैर आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू कॉल कर लेंगे। अच्छा, तो अब ये 5 रीजन मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक रीजन बताता हूँ कि आप कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू भी हो गया लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आई। सॉरी, आपको इंटरव्यू भी हो गया लेकिन दे डिडंट प्रोसीड फॉर द सेकंड स्टेप आफ्टर इंटरव्यू। द थर्ड स्टेप इज ऑफर लेटर। सो उन्होंने आपको ऑफर लेटर क्यों नहीं दिया, इसकी एक रीजन देखिए। सबसे पहले ये होता है कि जब आपको इंटरव्यू कॉल कर लेते हैं तो उन्होंने ऑलरेडी आपको चूज कर लिया होता है। इट्स ऑलमोस्ट 70 to 80% दे हैव डिसाइडेड टू हायर यू। रिमेनिंग 20-30% इज द एवेल्युएशन ऑफ फेस टू फेस मीटिंग। एवेल्युएशन किस चीज की होती है? इसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। जब उन्होंने आपको अगर हायर ही नहीं करना ना, वो आपकी सीवी देख के आपको कॉल ही नहीं करेंगे। एज पर द सीवी, एज पर द रिज्यूमे, यू आर फिट फॉर द पोजीशन। यू हैव ऑल द एजुकेशन, यू हैव द क्वालिफिकेशन, यू हैव द स्किल्स, यू हैव द ट्रेनिंग, परफेक्ट फाइन। लेकिन अब आपको वो 20 से 30% जो रिमेनिंग परसेंटेज है ऑफ हायरिंग अ पर्सन, अब उसके लिए वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं कि आए फेस टू फेस बात करते हैं। अब डेफिनेटली वो आपसे पूछेंगे फिर से, व्हाट इज योर एजुकेशन, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर स्किल्स, हाउ डिड यू मैनेज योर लास्ट कंपनी, हाउ डू यू स्टार्ट योर वर्क, व्हाट वाज योर जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट वाज योर डेली रिस्पांसिबिलिटीज, टू हुम यू आर रिपोर्टिंग। इन दिस सिनेरियो, इस क्वेश्चंस में वो बेसिकली वो बंदा देख रहे होते हैं कि ये बंदा वही है जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं। मे बी यू आर इंट्रोवर्ट, आपको बात करना ही पसंद नहीं है, तो वो बोलेंगे यार ऐसा बंदा हमें नहीं चाहिए। मे बी यू आर एक्सट्रोवर्ट, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, वो बोलेंगे यार ये ओवर कॉन्फिडेंट है। कोई भी हायरिंग करने वाले बंदे को एम्प्लॉय चाहिए होता है, बॉस नहीं चाहिए होता है। जो आपको इंटरव्यू ले रहा है उसको अपना असिस्टेंट चाहिए,
अपना बॉस नहीं चाहिए, तो वो बेसिकली बंदे का एटीट्यूड देख रहे होते हैं, उसके अलावा बंदे की पर्सनैलिटी देख रहे होते हैं, उसके बोलने का तरीका देख रहे होते हैं, वो उसको बात किस तरह करता है, क्या वो इंटरव्यू के दौरान अपनी पिछली कंपनी की बुराइयां कर रहा है। अगर वो पिछली कंपनी की बुराइयां कर रहा है तो इसका मतलब है वो यहाँ से जाने के बाद हमारी भी बुराइयां करेगा और यहाँ काम करने के दौरान वो हम में बुराइयां देखेगा। और जब आप किसी एनवायरनमेंट में बुराइयां देखना शुरू कर देते हैं या आपके एम्प्लॉय बुराइयां कर रहे होते हैं काम के, तो वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं रहता है। तो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अब होगा क्या कि जब आपने वहाँ पे पिछली कंपनी की बुराइयां की तो अब यहाँ पे भी बुराइयां करेंगे, तो आप बाकियों के साथ एक ग्रुपिंग बना लेंगे जिसकी वजह से, तो इस तरह की चीजें बेसिकली वो देख रहे होते हैं। सॉफ्ट स्किल जिसको कहते हैं कि मे बी यू आर पास्ट इन योर रिज्यूमे बट इन सॉफ्ट स्किल्स यू आर फेल्ड, सो दिस 20-30% यू हैव टू कवर। पहली रीजन थी सॉफ्ट स्किल आपके फेस टू फेस मीटिंग में, और दूसरी रीजन जिसकी वजह से बंदे रिजेक्ट हो जाते हैं वो होता है लैंग्वेज बैरियर। अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं और आपको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है, तो आगे आपके सामने बैठा हुआ है वो जरूरी नहीं कि पाकिस्तानी या इंडियन हो सकता है वो अरबी हो सकता है वो यूरोपियन हो सकता है वो रशियन हो। तो अगर आपका लैंग्वेज बैरियर आपको आ रहा है बोलने में, तो भी मसला हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बात याद रखें कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो यू हैव टू स्पीक सॉफ्ट एंड यू हैव टू स्पीक स्लो। डोंट स्पीक टू फास्ट एंड डोंट स्पीक टू लाउड। बी ए जेंटलमैन, अच्छे तरीके से बात करें, जिसको कहते हैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करें। तो ये लैंग्वेज बैरियर भी एक वजह हो जाती है जिसकी वजह से लोगों को इंटरव्यू कॉल आने के बाद भी, जॉब नॉलेज होने के बाद भी आपको कॉल नहीं आती, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर इज वन ऑफ द रीजन। बंदा सोचता है यार मैं इसको बात समझाऊंगा कैसे, इसको तो बात समझ ही नहीं आती मेरी, ठीक है। और नंबर 3 रीजन जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखें, लैंग्वेज बैरियर और कम्युनिकेशन स्किल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा एंड यू टॉक अबाउट 10 मिनट्स, आपने 10 मिनट उस पर बात की and you didn't get the conclusion, you didn't answer the question which was asked, but you took 10 minutes to speak। 10 मिनट आप बोल रहे हैं लेकिन आप अपने कंक्लूजन नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं देख रहे हैं, आप राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। तो इस तरह की जो बहुत सारी और क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जिनसे मैंने आपको एग्जाम्पल ये वाली दी है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको आपको इम्प्रूव करना होगा। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर आल्सो। वो आपसे कोई बात पूछ रहे हैं तो उनका सवाल पूरा होने दीजिए एंड टेक योर टाइम टू रिप्लाई। तो ये नंबर 3 रीजन हो गए जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू कॉल आने के बाद, फेस टू फेस मीटिंग हो जाने के बाद, सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाने के बाद भी आपको ऑफर लेटर नहीं आया। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको ऑफर लेटर भी आ गया है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ आपको और बता दूं, जब आपसे वो फेस टू फेस मीटिंग करते हैं तो उसमें से कुछ पॉइंट जो हैं वो चीज़ नोटिस करते हैं। आपको जो जनरल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये कि अगर आपकी सीवी में जॉब गैपिंग है, आप 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 1.5 साल आप जॉबलेस रहे हैं, so that could be the one of the reason that you will be rejected, that you are out of market, you are out of your professionalism. And this is, could be the one of the reason that they think that in between 1.5 year or 2 year the person was jobless, maybe no one was hiring him, he was not up to mark, so and so negative things are there, so many things। एक बंदा सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है, एनी पॉइंट। सो वो कुछ भी सोच के आपकी जॉब गैपिंग की वजह से आपको अगर आप उसको इंटरव्यू के दौरान सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो जॉब गैपिंग वुड बी वन ऑफ द रीजन दैट आपको ऑफर लेटर नहीं आया। फिर ये होता है कि जब सीवी में लोग बहुत ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं, अपने रिज्यूमे में बताते हैं कि मैंने 6 महीने यहाँ काम किया, 1 साल यहाँ काम किया, 3 महीने वहाँ काम किया, 6 महीने वहाँ काम किया। वो ये सोचते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा जंप करता है, जॉब से जंप करता है, ये ट्रेनिंग हासिल करता है, अपनी सीवी में कंपनी का नाम लगाता है, फिर आगे निकल जाता है। आपको पता ही है कि प्रोबेशन पीरियड नॉर्मली 6 मंथ होता है और कुछ कंपनीज में 3 मंथ्स होता है। अगर आप 6 महीने में जॉब चेंज करें तो वन ऑफ द रीजन यू आर नॉट अप टू मार्क, कंपनी हैज टर्मिनेटेड यू, and one of the reason you learn something from the company and you moved on, so all the hiring process just messed up। अगर आप इस कंपनी में जाएंगे, यहाँ जाके आपने यही मसले करने हैं, आपने 6 महीने बाद छोड़ देना है, वो ये सोचेंगे, तो हो सकता है वो आपको हायर ना करें। उसके बाद एक कम वजह जो हो जाती है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत हाई है, ठीक है। अगर आप कंपनी जो है वो आपको 5,000 दिरहम ऑफर कर रही है या 5,000 रुपीज़, $5,000 ऑफर कर रही है, लेकिन आपने वहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 12,000 है, 15,000 है, हाई सैलरी एक्सपेक्टेशंस विल नॉट गिव यू ऑफर लेटर। एक बात जो वो देखते हैं कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू डिड नॉट शो द डिजायर to work in the company, you did not appreciate the opportunity, so whenever you are going there, be show your gratitude, उनके शुक्रगुजार रहें कि उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। Just don't like bossy, don't like careless guy, like okay if you got the job it's fine, if you don't get the job it's fine, I have a job, don't show this।
आपको ग्रेटिट्यूड उनको दिखाना है, यू हैव टू बी थैंकफुल टू देम फॉर कॉलिंग यू फॉर द इंटरव्यू एंड व्हाट दे आर टेलिंग यू, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। बी रिस्पेक्टफुल, बी ओबीडियंट कि यस सर आई गॉट द पॉइंट एंड आई विल डू, इस तरह की चीजें। अगर आप वो चीज आपको बता रहे हैं और आगे सब अपने रूल रेगुलेशन बता रहे हैं कि इसका ये होता है और इसका वो होता है, आप न्यूटन के लॉ बताना शुरू कर देते हैं, आप ये अपनी थ्योरी बताना शुरू कर देंगे, देन यू आर अ प्रॉब्लमेटिक गाय। तो उस ऐसे बंदे को भी वो डील नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे 2 स्टेज कवर हो गई हैं। अब तीसरी स्टेज की तरफ आते हैं कि आपको ऑफर लेटर भी आया, लेकिन ऑफर लेटर के बाद भी आपने ऑफर लेटर साइन भी किया, लेकिन उसके बाद आपको जॉब नहीं मिली। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन रिसर्च में जो मेनली रीजंस आई हैं वो ये है कि जब वो आपको ऑफर लेटर भेजते हैं, इट कुड बी द 3 रीजन। वन ऑफ द रीजन इज यू आर नॉट द फर्स्ट गाय, यू आर नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, होता क्या है कि कंपनी ने 3 लोग फाइनल किए, 3 लोगों में से उन्होंने तीनों का ऑफर लेटर भेजा, उसमें डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं। यू आर नॉट द फर्स्ट गाय, द फर्स्ट गाय वाज समवन डिफरेंट हु रिजेक्टेड एंड देन दे ऑफर यू द पोजीशन एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर यू, देन देयर वाज अनदर गाय who was according to their situation, so they will go for the third guy. This is one reason. ठीक है, you are not the first guy to get the offer. Second reason is when they send you the offer, you are not up to the mark after the silly expectations, you are asking more, and there is another guy who is similar experience, similar education, maybe better education and maybe better behavior or something, is agreed to work on less, the company will go for the second one. And the third reason is you responded very late. आपने response बहुत late किया है, तब तक कंपनी को जल्दी बंदा चाहिए था, आपने you are not up to mark, you are not up to the वर्ड्स। आपने जब इंटरव्यू में बताया था कि मैं 1 हफ्ते में ज्वाइन करूंगा, मैं 15 दिन में ज्वाइन करूंगा, लेकिन अब जब ऑफर लेटर आया है तो आप कह रहे हैं कि मैं 1 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, आई नीड अ टाइम ऑफ 3 मंथ्स, द कंपनी हैज अपॉर्चुनिटी नाउ, यू आर अवेलेबल आफ्टर 3 मंथ, कंपनी नीड पर्सन नाउ, यू विल ज्वाइन आफ्टर 3 मंथ, सो दे विल नॉट गो विद यू। सो ये 3 रीजंस थी जो मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर दिए कि आपको साथ अगर इंटरव्यू कॉल भी आ जाए, ऑफर लेटर भी आ जाए, मीटिंग भी हो जाए, फिर भी आपकी जॉब नहीं लगती, उसकी क्या रीजन होती है। ये रीजन है जिनको हमने एंड में अपना ख्याल रखना है कि इन पॉइंट्स को हमने ज़हन में रखना है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी मुश्किल से मिल ही रही है, बहुत मुश्किल से इंटरव्यू कॉल आती है, बहुत मुश्किल से जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम ये पॉइंट अपने ज़हन में रखें और इसको हाथ से ना जाने ना दें। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो से आपको फायदा हासिल हुआ होगा। ये वीडियो अपने जाने वालों के साथ शेयर करें, वीडियो में कमेंट करके अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।